क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा पेड़ जहरीली गैसों को सोख लेता है? दोस्तों, उस पेड़ का नाम है अशोक का पेड़। यह एक छोटा सा पेड़ होता है जिसकी जड़ें एकदम सीधी होती है। पर्यावरणविदों की माने तो अशोक के पेड़ को लगाने से न केवल वातावरण शुद्ध रहता है बल्कि उसकी शोभा भी बढ़ती है। घर में अशोक का पेड़ हर बीमारी को दूर रखता है। ये पेड़ जहरीली गैसों के अलावा हवा के दूसरे दूषित कणों को भी सोख लेता है। क्वेश्चन नंबर 2, चींटियां कभी क्यों नहीं सोती हैं? दोस्तों, चींटियों के शरीर में एक खास हार्मोनिक तत्व उत्पन्न होता है जो उन्हें सोने की आवश्यकता के बिना भी उचित समय तक सक्रिय रहने में सहायता करता है। इससे वे अपनी संगठनिक गतिविधियों को निरंतर चलाते रहते हैं और उन्हें नींद की आवश्यकता के बिना कार्यान्वित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार सुंदरवन का डेल्टा बनाती है? जब गंगा पश्चिम बंगाल की ओर बहती है तो ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। भागीरथी हुगली एक सहायक नदी डेल्टा मैदानों से होते हुए दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी में बहती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बांग्लादेश में बहती है और ब्रह्मपुत्र से जुड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक डेल्टा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रमा से वापस लौटने वाला पहला जीव कौन सा है? 15 सितंबर 1968 को कछुओं को चंद्रमा के चारों ओर पौधों, बीजों और बैक्टीरिया के साथ लॉन्च किया गया था और वे 7 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए थे। इस तरह देखा जाए तो इन जानवरों ने अंतरिक्ष यान से चंद्रमा का परिक्रमा लगाया था, न कि चांद पर कदम रखा था। क्वेश्चन नंबर 5, ईरान के लोग गधी का दूध क्यों पीते हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि गधी के दूध में मौजूद प्रोटीन सामग्री इसे रोगाणुरोधी प्रभाव देती है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि यह वायरस और बैक्टीरिया दोनों के कारण होने वाली पेट की बीमारियों को कम करने में मदद कर सकता है। गधी का दूध आपके पेट के लिए अच्छे बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन से पक्षी पराबैंगनी किरणें देख सकते हैं? 1970 के दशक की शुरुआत में एक शोधकर्ता ने कबूतरों की रंगों में अंतर करने की क्षमता का परीक्षण किया, जिससे पता चला कि पक्षी पराबैंगनी यूवी प्रकाश देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होता है? मस्तिष्क स्वयं लगभग 85% पानी से बना होता है। पानी मस्तिष्क को विचार और स्मृति प्रक्रियाओं सहित कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है। मस्तिष्क में हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 8, किस पेड़ का फल बम की तरह धमाका करते हुए फटता है? अमेजन के वर्षा वनों तथा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में एक बहुत ऊंचा वृक्ष पाया जाता है जिसे पोसुमवुड के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 200 फीट तक होती है। इस पेड़ पर कद्दू के आकार के बड़े बड़े फल लगते हैं जो पक जाने पर विस्फोट करते हुए फटते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन कौन से देशों का राष्ट्रगान लिखा? दरअसल उन देशों का नाम भारत और बांग्लादेश है। उन्होंने जब उन देशों के लिए गीत लिखे तो उन्हें इतना पसंद किया गया कि उन्हें वहां राष्ट्रगान के रूप में ही अपना लिया गया। भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 10, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? वैशाख माह की पूर्णिमा यानी 18 मई को बुद्ध जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में ईसा पूर्व 563 को हुआ था। लास्ट क्वेश्चन, लाशों का फूल किसे कहते हैं? 528 BC वैशाख माह की पूर्णिमा को ही बोधगया में एक वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, किस मछली का डंक लगने से इंसान की मौत हो सकती है? अगर बॉक्स जेलीफिश का डंक लग जाए तो इंसान 10 मिनट में मर जाता है। 2001 से 2017 के बीच हर साल ऑस्ट्रेलिया में 32 लोगों की मौत इन जीवों की वजह से हुई है। लास्ट क्वेश्चन, लाशों का फूल किसे कहते हैं? दोस्तों, इस फूल का नाम है रेफ्लेसिया। यह मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस में स्थानिक है। अपनी अपमानजनक गंध के कारण शव फूल के रूप में जाना जाने वाला रेफ्लेसिया बेल जीनस टेट्रास्टिग्मा के जंगली अंगूरों का एक परजीवी है जो रेफ्लेसिया को जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करता है।
दोस्तों, अगर आप लोग इंटरेस्टिंग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।